महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आने वाले हैं। ये मौका है मराठी विजय दिवस का, जो मुंबई में बड़े उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इस रैली में सुप्रिया सुले जैसी बड़ी नेता भी मौजूद रहेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि मराठी राजनीति के भविष्य को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद आखिरकार दोनों ठाकरे भाइयों का साथ आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मौके को त्योहार जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जब ठाकरे परिवार के दो बड़े नेता, जो अपने राजनीतिक रास्तों की वजह से अलग हो गए थे, अब एक साथ आ रही है। राउत ने कहा है कि ये एकता उन ताकतों के खिलाफ है जो महाराष्ट्र के लोगों के हितों के खिलाफ है। उनके अनुसार उद्धव और राज ठाकरे का मंच साझा करना मराठी मानुष को एक नई दिशा देगा। ये रैली सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा को पढ़ाई का हिस्सा बताने की बात थी, ठाकरे बंधुओं ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। उनके विरोध के चलते राज्य सरकार को फिलहाल इस नीति को टालना पड़ा। यही वह बिंदु था जिसने दिखा दिया कि मराठी स्वाभिमान के मुद्दों पर दोनों भाई एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस रैली को मराठी एकता की जीत कहा जा रहा है। यहाँ 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और बाहर LED स्क्रीन भी लगवाई गई है, ताकि जो अंदर नहीं पहुँच सके वो रैली को बाहर से देख सकेंगे। साहित्यकारों, कलाकारों, शिक्षकों, कवियों और पत्रकारों का भी इस आयोजन में आना तय है, जिससे ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आयोजन भी बन गया है। हालांकि इस मंच पर कुछ बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शरद पवार और कांग्रेस नेता हर्षवर्धन को न्योता भेजा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी ओर भाजपा और शिंदे गुट इस रैली को आगामी BMC चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। भाजपा सांसद नारायण ने कहा है कि ये एकता सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश है, लेकिन मनसे नेता प्रकाश महाजन ने इसे मराठी समाज की एकता का प्रतीक बताया है। अब असली सवाल ये है कि क्या ठाकरे भाइयों की ये जोड़ी सिर्फ आज के मंच तक ही सीमित रहेगी, या आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ देगी? क्या ये मराठी पहचान और स्वाभिमान की राजनीति को फिर से जिंदा करने की शुरुआत है? क्या BMC चुनाव से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनावों तक ये गठबंधन राजनीतिक गठजोड़ का रूप ले पाएगा? ये तमाम सवाल आने वाले वक्त में तय होंगे, लेकिन आज की तस्वीर में इतना साफ कर दिया है कि मराठी राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है।